गुड मॉर्निंग एंड जय गुरुदेव। आज हम लोग संस्कृत में एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है मूर्ख बानर कथा। मूर्ख बानर कथा। तो ये कहानी एक बंदर और एक चिड़िया की है। इस कहानी में देखो क्या है। नर्मदा तीरे एकः वृक्षः आसीत्। नर्मदा तीरे एकः वृक्षः आसीत्, जिसका हिंदी में मतलब है नर्मदा तीरे, नर्मदा नदी के किनारे एक पेड़ था। तत्र स्वपरिश्रमेण निर्मितेषु नीडेषु खगाः सुखेन वसन्ति स्म। तत्र स्वपरिश्रमेण निर्मितेषु नीडेषु खगाः सुखेन वसन्ति स्म। वहाँ अपने परिश्रम से बनाए हुए घोंसले पर एक चिड़िया रहती थी। स्वपरिश्रमेण मतलब अपने परिश्रम से, निर्मितेषु मतलब बनाए हुए, नीडेषु घोंसले में, खगा मीन्स चिड़िया, सुखेन वसन्ति स्म खुशी के साथ रहती थी। ये देखो चिड़िया अपने बच्चों के साथ इस घोंसले में सुखी सुखी वो उस पेड़ के ऊपर, नर्मदा तीरे जो पेड़ था उसके ऊपर वो रहती थी। तत्र वृक्षतले कश्चित् बानरः ओपि वसति स्म। तत्र वृक्षतले कश्चित् बानरः अपि वसति स्म। वहाँ वृक्ष के नीचे एक बंदर भी रहता था। वृक्षतले मतलब वृक्ष के नीचे या पेड़ के नीचे एक बंदर भी रहता था, वसति स्म रहता था। एकदा महती वृष्टिः अभवत्। एकदा महती वृष्टिः अभवत्। एक समय या एक दिन बहुत जोर से बारिश आया। महती मीन्स बहुत, जोर से, वृष्टि मीन्स बारिश, अभवत आया। ये देखो बहुत ही ज़ोर से उस जंगल में पेड़ के यहाँ पे, इधर पेड़ है, बहुत ज़ोर से वहाँ पे बारिश आया। एकदा महती वृष्टि अभवत्। स बानरः वृष्टिजलेन अतीव आर्द्रः कम्पितः च अभवत्। सः बानरः वृष्टिजलेन अतीव आर्द्रः कम्पितः च अभवत्। बारिश के पानी से गीला होकर, आर्द्र मीन्स गीला, वृष्टिजलेन अतीव आर्द्र, वो बंदर बारिश के पानी से, वृष्टिजलेन बारिश के पानी से, अतीव आर्द्र बहुत गीला होकर, कम्पित च अभवत्, वो बंदर बारिश के पानी से बहुत गीला होकर कंपित च अभवत् मतलब काँप रहा था। हम अगर बारिश के पानी से भीग जाए तो हम भी काँपते हैं, ठंड लगता है हमें। ऐसे ही उस बंदर बारिश के पानी से भीगने के बाद, गीला होने के बाद, वो भी पेड़ के ऊपर नीचे वो भी बैठे बैठे काँप रहा था। खगः शीतेन कम्पमानं बानरम् अवदन्। भो बानरः। खगा चिड़िया शीतेन कम्पमानं बानरं अवदन्, सर्दी में कांपते हुए बंदर से कहा, भो बानर, हे बानर, हे बंदर। क्या कहा? त्वं कष्टम् अनुभवसि। त्वं कष्टम् अनुभवसि, तुम कष्ट अनुभव कर रहे हो, तुम्हें कष्ट हो रहा है। चिड़िया ने बंदर से कहा कि तुम इतना बारिश में जो भीग गए हो तो तुम्हें कष्ट हो रहा है।
तो त्वम कष्टम अनुभवसी, त्वम मतलब जानते ही हो तुम, कष्ट मतलब कष्टम मतलब कष्ट, अनुभवसी मतलब अनुभव कर रहे हो। ये देखो वो उसको कितना उसका कष्ट हो रहा था ठंड के मारे, जैसे हम कांपते रहते हैं ना ठंडे सर्दी के समय। त्वं कथं गृहस्य निर्माणं न करोषि। अब चिड़िया ने पूछा, त्वं कथं गृहस्य निर्माणं न करोषि, तुम कहीं भी अपना घर नहीं बनाए हो, तुम कहीं पे भी अपना घर नहीं बनाए हो। त्वं कथं गृहस्य निर्माणं न करोषि, तुम कहीं भी अपना घर नहीं बनाए हो। यदा यदा सः वानरः एतत् अशृणत् तदा सः अचिन्तयत्, अहो एते क्षुद्रा खगा मां निन्दन्ति। अगेन, यदा सः वानरः एतत् अशृणत्, इसका मतलब है जब जब वो बंदर ये बात सुना, चिड़िया की ये बात उसने सुना, अशृणत् मतलब सुनाई दिया उसे, तदा स अचिन्तयत् तब वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा, अह एते क्षुद्रा खगा मां निंदन्ति, ओ इतने छोटे से एक चिड़िया मेरी निंदा कर रही है, इतनी छोटी सी एक चिड़िया मेरी निंदा कर रही है। उसने ये सोचा कि चिड़िया उसकी निंदा कर रही है, तो उसने कहा, ओहो एते क्षुद्रा खगा मां निंदन्ति। नेक्स्ट क्या हुआ देखो, स वानरः खगानां निडानि वृक्षात् अधः अपातयत्। सः वानरः खगानां निडानि वृक्षात् अधः अपातयत्। अब उसने गुस्से में आकर बंदर ने क्या किया, वो बंदर चिड़िया का जो घोंसला था इसको वृक्ष के नीचे गिरा दिया, वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, वृक्षात् अधः मतलब वृक्ष के नीचे, अधः मतलब नीचे, अपातयत् मतलब गिरा दिया। ये देखो हाथ से इस तरह से उसको पेड़ के ऊपर से नीचे एकदम गिरा दिया। अब गिराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो नीचे गिर गया, राइट, चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। खगानां निडैशः तेषाम् अंडानि अपि नष्टानि भवन्ति। खगानां निडैशः तेषाम् अंडानि अपि नष्टानि भवन्ति। घोंसले के साथ साथ चिड़िया की अंडे भी नष्ट हो गए। घोंसले में अंडा भी था, तो क्या हुआ, उस घोंसले के साथ घोंसला तो टूट ही गया, उसके साथ साथ उसके घोंसले के अंदर में चिड़िया ने जो अंडा दिया था वो भी नष्ट हो गया, ऊपर से नीचे गिरने के कारण वो भी एकदम नष्ट हो गया। ये देखो सब टूट गया, घोंसला भी टूट गया और अंडा भी सारे टूट गए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, सत्यम एव उक्तम उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। उपदेश ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, उपदेशो ही उपदेश देने से, मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये मूर्ख लोगों का क्रोध, प्रकोपाय मीन्स क्रोध, न शान्तये कभी शांत नहीं होते हैं। उपदेश देने से मूर्ख लोगों का क्रोध कभी शांत नहीं होता है। तो इस कहानी में मूर्ख कौन निकला, इस कहानी में मूर्ख बानर हुआ, क्योंकि चिड़िया ने तो उसको हमदर्दी दिखाई थी। चिड़िया ने तो उसे कहा था कि तुम्हें कष्ट हो रहा है। चिड़िया तो उसको कांपते हुए देखकर, बारिश में भीगते हुए देखकर उसको तो बुरा लगा था, इसलिए वो उसको उपदेश देने के लिए गया था कि तुम कहीं पे अपना घर बना लो,
अपना घर नहीं बनाए हो? तो बंदर ने सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये मुझे कह रहा है कि मेरा घर नहीं है, इसलिए मुझे ताना मार रही है। इसीलिए उसने गुस्से में आकर क्या किया, चिड़िया का घोंसला ही तोड़ दिया और साथ साथ में अंडे भी। तो यहाँ पे मूर्ख कौन निकला? बंदर। तो यहाँ पे हम इस कहानी में से हम क्या सीखते हैं कि उपदेश देने से मूर्ख लोग मूर्ख ही रहते हैं, उनका क्रोध कभी शांत नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये रहा तुम लोगों का कहानी। तो तुम लोग इसको पढ़ना, अपने बुक देख देख के भी पढ़ना। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, समझने में कुछ समस्या होगी, तो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।